Good afternoon, students. I hope you all are well. Yes, dear students. Today we will read the chapter lesson 3. मम विद्यालय है। मम विद्यालय है यानी कि मेरा विद्यालय। सबसे पहले आप इसमें देखिए मम विद्यालय है और इसमें ब्रैकेट में दिया गया है एषः, एषा, एतत्, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों रूपों में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, कैसे उनको प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। सभी के पास बेटा बुक होनी चाहिए, ध्यान से देखें। एषः यह, एषः यह, मम मेरा, गच्छति जाता है, एषा यह, एतत् यह, क्रीडा स्थलम खेल का मैदान। फिर से देखिए बेटा, एषः यह, मम मेरा, गच्छति जाता है, एषा यह, एतत् यह, क्रीडा स्थलम खेल का मैदान। शब्दार्थ आपने पढ़े हैं, इसमें आप एक चीज ध्यान से देखिए। एषः जो शब्द है, यह शब्द पुल्लिंग में प्रयोग में लाया जाता है। एषा, एषा शब्द स्त्रीलिंग, जब वाक्य हम बनाते हैं तो स्त्रीलिंग में प्रयोग में लाया जाता है, और एतत् जो है वह नपुंसकलिंग वाक्य जो होते हैं उनमें प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि बेटा मैंने आप सभी को बताया है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे हिंदी में हम 2 लिंग की बात करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और नपुंसकलिंग यहाँ पर जब हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, नपुंसकलिंग क्या होता है? नपुंसकलिंग जो निर्जीव चीजों के बारे में बताए उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। इसमें इसके बाद देखिए यह पाठ मम विद्यालय है, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय है। इसमें सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले जो ये नीचे आपको ये सामने दिया गया है व्याकरण बिंदु। व्याकरण बिंदु यानी कि पाठ में किस तरह से कौन सी बातें बताई जाएंगी। जैसे हमने कुछ शब्द ऐसे पढ़े होते हैं, जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को बताते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर देखिए इसमें दिया गया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब बातें हम हिंदी में सीख चुके हैं। संस्कृत में भी आपने कुछ शब्दों को पढ़ा, यानी कि पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में, यानी कि जो संज्ञा शब्द रूप हमने पढ़े, उन संज्ञा शब्द रूपों के स्थान पर जब हम सर्वनाम शब्द रूप लगाते हैं, शब्द लगाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रयोग होता है? तत्, एतत्, किम, कि जो जिनका अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में लाते हैं। यदि जो भी ये शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, उन शब्दों को संस्कृत में कैसे बोला जाता है? एतत्, तत्, किम। जैसे कदा शब्द होता है बेटा, कदा शब्द को समय के बारे में जब पूछा जाए तब कदा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पाठ की हिंदी हम करेंगे। एषः मम विद्यालय। एषः मीन्स यह, मम मेरा, विद्यालय है, विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। एषः सुधीर, एषः सुधीर, यह सुधीर है। देखिए यह सुधीर है। एषः सुधीर गच्छति, एषा यह, सुधीर है, सुधीर यानी नाम दिया गया है, गच्छति जाता है, यह सुधीर जाता है। अब देखिए अगर हम वाक्य में ये देखिए हमारे सामने वाक्य दिए गए हैं। ईशा जो शब्द है यह लाल रंग के शब्द में, यानी कि रेड कलर इसमें शो किया गया है।
तो ये जो एषः मम विद्यालय, यानी कि ये सुधीर के बारे में बात हो रही है और एषः पुल्लिंग रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यह बताया गया है। इसको एक रेड कलर से शो किया गया है, हाईलाइट किया गया है। एषः मम विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। एषः सुधीर है, यह सुधीर है। एषः सुधीरः गच्छति, यह सुधीर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एषा मम कक्षा, एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में ये प्रयोग किया गया है। एषा छात्रा, यह छात्रा है यानी लड़की है। एषा छात्रा पठति, यह छात्रा यानी यह लड़की पढ़ती है। फिर से देखिए, एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। एषा छात्रा, यह छात्रा है, यह लड़की है। एषा छात्रा पठति, यह लड़की पढ़ती है। इसके बाद देखिए, एतत् क्रीड़ा स्थलम, क्रीड़ा स्थलम यानी कि खेल का मैदान। एतत् क्रीड़ा स्थलम, यह खेल का मैदान है। एतत् मम मित्रम, यह मेरा मित्र है। एतत् मित्रम खेलति, यह मित्र खेलता है। एतत् मित्रम खेलति, यह मित्र खेलता है। फिर से देखिए, एतत् क्रीड़ा स्थलम, यह खेल का मैदान है। एतत् मम मित्रम, यह मेरा मित्र है। एतत् मित्रम खेलती, यह मित्र खेलता है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इस पाठ के शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करें और इसके पश्चात इसकी जो हिंदी है उसे करने का आप प्रयास करेंगे।